क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी पृथ्वी जल के अथाह समुद्र में डूब गई हो, चारों ओर अंधकार हो और कोई भी उसे बचाने वाला दिखाई न दे, तो क्या होगा? लेकिन उसी समय आकाश में एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसका स्वरूप देखकर देवता भी आश्चर्य से रह गए। वो कोई साधारण प्राणी नहीं थे, वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वरा का अद्भुत रूप धारण किया था। लेकिन समुद्र में पृथ्वी डूबी कैसे? वो कौन सा असुर था जिसने पूरी सृष्टि को संकट में डाल दिया और भगवान विष्णु ने वरा रूप में उस असुर का अंत किया? आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के वरा अवतार की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि अपने नियम के अनुसार चल रही थी। पृथ्वी पर पर्वत, नदियां, वन और जीव जंतु जीवन व्यतीत कर रहे थे। देवता अपने लोक में निवास करते थे और ऋषि मुनि तपस्या तथा धर्म के कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन इसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। उसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बहुत बलवान था। उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया कि वह देवताओं को भी चुनौती देने लगा। उसने कठोर तपस्या करके महान शक्ति प्राप्त की और फिर तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता उससे भयभीत रहने लगे। हिरण्याक्ष को लगता था कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। उसका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन उसके मन में एक भयंकर विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं पृथ्वी को ही अपने अधिकार में कर लूं, तो पूरी सृष्टि मेरे सामने झुक जाएगी। इसी विचार के साथ हिरण्याक्ष पृथ्वी की ओर बढ़ा। उसने अपनी असाधारण शक्ति से पृथ्वी को समुद्र के गहरे जल में पहुंचा दिया। धीरे धीरे पृथ्वी जल में डूबने लगी। चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। पृथ्वी के डूब जाने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता चिंतित हो गए। ऋषि मुनि भी समझ नहीं पा रहे थे कि अब पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, पृथ्वी संकट में है, कृपा करके उसकी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और तभी भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। भगवान विष्णु ने विशाल वराह अर्थात दिव्य जंगली सुअर का रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठीं। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। देवताओं ने जब भगवान का ये अद्भुत रूप देखा तो वे समझ गए कि स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रकट हो चुके हैं। भगवान वराह ने बिना किसी भय के विशाल समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उनके सामने छोटी प्रतीत होने लगी। भगवान लगातार गहराई में उतरते चले गए। चारों ओर अंधकार था, लेकिन भगवान के दिव्य तेज से समुद्र का अंधकार भी प्रकाशित हो रहा था। बहुत खोजने के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को देखा। पृथ्वी समुद्र की गहराइयों में डूबी हुई थी। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर धारण किया और उसे धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठाने लगे। जैसे ही भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर आने लगे, तभी हिरण्याक्ष उनके सामने आ गया। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को देखकर कहा, तुम कौन हो? मेरे अधिकार में आई पृथ्वी को लेकर कहाँ जा रहे हो? भगवान वराह ने उसे कोई भय नहीं दिखाया। हिरण्याक्ष ने भगवान को युद्ध की चुनौती दी। अब एक ओर था अहंकार से भरा हुआ शक्तिशाली असुर और दूसरी ओर थे स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार। युद्ध आरंभ हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। भगवान वराह ने भी उसका सामना किया। समुद्र की लहरें उठने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। देवता दूर खड़े होकर भगवान की विजय की प्रार्थना करने लगे। हिरण्याक्ष बार बार भगवान को चुनौती देता रहा, लेकिन भगवान विष्णु की शक्ति के सामने उसका अहंकार टिक नहीं सका। अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया।
सृष्टि पर छाया हुआ संकट समाप्त हो गया। अब भगवान ने पृथ्वी को सुरक्षित रूप से समुद्र से बाहर निकाला। उन्होंने पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। पृथ्वी फिर से सुरक्षित हो गई। देवताओं के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी ने कहा, हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। भगवान वराह शांत भाव से पृथ्वी की ओर देखते रहे। उनका कार्य पूरा हो चुका था। जिस पृथ्वी को असुर ने अपने अहंकार के कारण संकट में डाल दिया था, वही पृथ्वी अब भगवान की कृपा से फिर सुरक्षित हो चुकी थी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना वराह रूप समाप्त किया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने सभी को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस कथा में केवल एक असुर के अंत की बात नहीं है। इस कथा के भीतर एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हिरण्याक्ष के पास शक्ति थी, लेकिन शक्ति के साथ अहंकार आ गया, और जब शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के बजाय अत्याचार के लिए किया जाता है, तब वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। भगवान वराह हमें ये संदेश देते हैं कि जब धर्म संकट में पड़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। वराह अवतार हमें पृथ्वी के महत्व का भी स्मरण कराता है। पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है। इसी पर हमारे वन हैं, नदियां हैं, पर्वत है और असंख्य जीव जंतु है। इसलिए पृथ्वी की रक्षा करना भी धर्म का ही एक भाग है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु का वराह अवतार भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब भी जीवन में अहंकार बढ़ने लगे, जब लगे कि शक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, तब हिरण्याक्ष की कथा को याद कीजिए। और जब जीवन में कोई बड़ा संकट आए, तब भगवान वराह की कथा से ये विश्वास रखिए कि धर्म और सत्य की अंततः विजय होती है। भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा रखते हुए बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय वराह भगवान। हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने वराह रूप धारण करके डूबी हुई पृथ्वी की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले संकटों से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार को दूर कीजिए। हमारे हृदय में सत्य, दया, प्रेम और धर्म का प्रकाश भर दीजिए। जिस प्रकार भगवान वराह ने अथाह समुद्र में जाकर पृथ्वी को बाहर निकाला, उसी प्रकार है प्रभु, यदि हमारा जीवन कभी चिंता, भय या कठिनाइयों से घिर जाए, तो हमें सही मार्ग दिखाइए। हे श्री हरि, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखिए। हमारे घर में प्रेम और सद्भाव बना रहे। हम सभी को अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। हे वराह भगवान, हमें ये शिक्षा दीजिए कि शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा और सहायता के लिए किया जाए। हमारे मन में किसी के प्रति घृणा न रहे। हमारे शब्दों से किसी को दुख न पहुंचे। हमारे कर्मों से किसी का अहित न हो। हे प्रभु, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि कठिन परिस्थितियों में भी हम सत्य का साथ न छोड़ें, क्योंकि आपकी कथा हमें यही विश्वास देती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की विजय निश्चित है। और संकट कितना भी गहरा हो, ईश्वर की कृपा से उससे बाहर निकलने का मार्ग अवश्य मिलता है। आइए एक बार फिर पूरे श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण करें। जय श्री हरि विष्णु, जय वराह भगवान, जय श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रकाश बना रहे। हरि का नाम लेते रहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। यदि आपको भगवान विष्णु के अवतारों की ऐसी पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस कथा को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। If you enjoyed this inspirational story, like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for more amazing stories.